नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं धनौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव धनौरी खुर्द में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के मतदाता और यहां के लोग। आपको बता दूं कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं और क्योंकि 2024 का साल शुरू हो चुका है और अब यहां पर हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 के शुरुआत में, और उसी को लेकर यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, यहां के लोग क्या चाहते हैं, क्या भाजपा की सरकार आएगी या फिर किसी अन्य दल को इस बार मौका देगी, क्या यहां की जनता भाजपा की सरकार के इस कार्यकाल से संतुष्ट है, क्या फिर से मोदी सरकार पर यहां की जनता भरोसा जताने वाली है। आपको बताता चलूं, यहां पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में कुंवर दानिश अली सांसद हैं जो कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यहां से सांसद बने थे। अब क्योंकि फिर से चुनाव है, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही है और यूपी वेस्ट की अगर बात करूं तो यहां भी कड़ाके की ठंड है। मौसम आप लोग देख रहे हैं, धूप नहीं है, कोहरा पड़ रहा है, ठंड है, लेकिन यहां पर सियासी गर्मी बेहद तेजी से बढ़ रही है। सियासी हलचल यहां तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं और जो दावेदार हैं उन्होंने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में अपने आप को झोंक दिया है। लेकिन यहां की जनता जनार्दन क्या चाहती है, यहां की जनता क्या चाहती है, यहां के लोग क्या चाहते हैं कि उनका सांसद, उनकी सरकार, उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आइए शुरू करेंगे। आपको बताता चलूं, धनौरी खुर्द जो गांव है इसको सैनी बाहुल्य गांव कहा जाता है। देखना होगा कि यह सैनी समाज इस बार अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाता है और इस बार सैनी समाज क्या गठबंधन की ओर जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताएगा। चलिए शुरू करते हैं कि यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर सैनी साहब, ये बताएं 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है केंद्र में क्या भाजपा फिर से वापसी करेगी या फिर सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल भाजपा वापसी करेगी और हम सबका जो सहयोग और हमारा सबका मत सब भाजपा के लिए। भाजपा के लिए क्यों है? भाजपा ने पहले से मतलब जितनी भी योजना चालू करी है वो जमीनी स्तर से लोगों को लाभ मिला है और वो लाभ सीधा उस व्यक्ति के पास पहुंचा है जिस व्यक्ति के लिए वो चालू किया गया, शुरू किया गया था। पहले सरकारों में जो सरकारें आई हैं योजना चलती थी और जब तक गांव तक पहुंचती थी वो बीच में दम तोड़ देती थी, लेकिन अब जो योजना चल रही हैं वो एक एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और एक एक व्यक्ति जागरूक इतना बन गया है कि उसको हर योजना का नाम पता है, उसके लाभ क्या है वो पता है और उनसे उनको क्या भविष्य में क्या उनको मिलने वाला है वो सब पता है। इसलिए लोग जो सब जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ और 2024 वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी हम सबका पूरा योगदान भाजपा के साथ है। लेकिन विपक्ष तो तरह तरह के आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और कहीं ना कहीं किसानों का भी शोषण हुआ है। देखिए, महंगाई वाली अगर मुद्दे की हम बात करें तो महंगाई तो कभी किसी से रुकी नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल रहा हो। पिछले राजनीतिक दल बहुत सारे ऐसे रहे हैं, पिछली पार्टियां बहुत सारी ऐसी रही हैं कि इससे महंगाई आज तक नहीं रुकी है। तो फिर ये तो कहना गलत है कि मतलब बीजेपी में जब भाजपा की सरकार से महंगाई बढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो महंगाई तो पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ती है और अगर महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है, आय भी हमारी बढ़ गई है। पहले 150 रुपए 100 रुपए मजदूरी करते थे, आज 350 400 रुपए 500 रुपए तक मजदूरी मिलती है। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है, सीधी सी बात है। सैनी साहब, अगर आपके सैनी समाज की मैं बात करूं तो लोकसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है हमेशा से चुनाव में। ऐसे में आपका समाज किस ओर जाएगा, क्या गठबंधन पर या भाजपा पर? देखिए, हम लोग तो पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं और आज भी बीजेपी के साथ हैं, कल भी बीजेपी के साथ रहेंगे। हमारा सबका वोट सब बीजेपी के लिए है 2024 के लिए। और जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन का हम क्या विश्वास करें, क्या विश्वास करें, क्या भरोसा जताएं? गठबंधन उनमें आपस में अभी तक नहीं बन रहे हैं, वो चुन नहीं पा रहे हैं किसको दावेदार बनाएंगे, उनमें अभी खुद में लड़ाई चल रही है। तो उन पर क्या विश्वास है? जनता को अपना फ्यूचर क्यों खराब करेगी? बीजेपी को परखा हुआ है, उसका कार्यकाल देखा है, बीजेपी ने जनता को लाभ पहुंचाया है, तो इसलिए हम सब बीजेपी के साथ हैं और आने वाले समय में सब उन्हीं को वोट देंगे हम। अगर गठबंधन से सैनी समाज से कोई प्रत्याशी उतरता है तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, हम बात सैनी समाज वाले नहीं है, हम फिर भी बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि हम अपना फ्यूचर हमारा क्या है हम सब जानते हैं। अब सब शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं और जिस पार्टी ने हमें लाभ पहुंचाया है, हमें लाभ मिला है, हम उसके साथ हैं। चाहे हमारा प्रत्याशी भले से चाहे हमारे समाज का अगर गठबंधन से लड़ता है तो कोई बात नहीं, लड़ने दो, वो उनका अपना निजी स्वार्थ होगा। खिलाफ जाएंगे या फिर अपने कास्ट के व्यक्ति को या भाजपा के साथ ही जाएंगे? हम भाजपा के साथ जाएंगे। हम अपने ऐसा क्यों?
अब इसलिए कि हमने आपको बताया कि जो योजनाएं हम लोगों के लिए सरकार ने चलाई हैं उनका हम लाभ में, और देखो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु एक ऐसा रहा है कि बहुत पहले से, शायद मेरे जन्म से पहली बात है, जब राम मंदिर का मतलब चल रहा था, मैटर चल रहा था, ऐसा मुद्दा चल रहा था, वो जो बीजेपी ने अकेले ने मतलब आज मतलब उसको सुलझा दिया है और वहां वो मंदिर निर्माण हो रहा है, और आने वाली 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम जो है गृह प्रवेश करेंगे, और पूरे देश में बड़ी खुशी का माहौल है। और मैं मानता हूं कि एक दिवाली जो सतयुग की थी वो कार्तिक माह में मनाई जाती है, लेकिन अब एक दिवाली जो मैं मानता हूं, तो आप उसको कलयुग मान लीजिए, लेकिन ये दिवाली जो है अब 22 जनवरी को मनाई जाएगी, और इससे हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएंगे, और हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं, मतलब बीजेपी के साथ ही युवा है, राजवीर सैनी साहब इनका नाम है, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर गठबंधन ने सैनी समाज से भी अगर अपना प्रत्याशी उतारा, सैनी बिरादरी का प्रत्याशी उतारा भी, तो भी यह लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। चलिए, आपका नाम? संजय जी, संजय सैनी जी। संजय सैनी जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, क्या मोदी जी पर पुनः विश्वास जताएंगे या फिर इस बार सरकार का बदलाव करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं होने का, मोदी जी का होगा। और देखो हमारी औरतें हैं, ये आएंगी, हमारी चाची उची सब कुछ है, यही है। और देखो इस टाइम जो है अब क्या नाम है, औरतों के ज्यादा वो है, समझे, सब में ज्यादा औरतों का होना चाहिए जी। बस मैं आपका मत जानने के लिए आया हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आपका रुझान किस साइड है? क्या इस बार केंद्र से मोदी की सरकार हटनी चाहिए या फिर पुनः उन्हीं को बनना चाहिए? कितने संतुष्ट हैं आप मोदी जी के कार्यकाल से? आप तुम बताओ, तुम कहाँ से करने जा रहे हो? चलो ये बताओ, आप बताइए अपना, मोदी सरकार क्यों दोबारा से? हमारे तो भाई ने बता दिया, बस आप बता दीजिए। चलिए आपसे बात करें जी। आपका नाम? मेरा नाम अहरावत है। अहरावत पूरा नाम? अहरावत सिंह सैनी। अहरावत सिंह सैनी सर, थोड़ा आगे आइएगा सर, आपसे बात करेंगे जी। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। गठबंधन पूर्ण बहुमत की सत्ता के दावे कर रहा है, और इस बार भाजपा ने अपना नया नारा दिया है कि 400 के पार। क्या कहेंगे इस बार, क्या भाजपा सत्ता में वापस लौटेगी? देखो, भगवा पगड़ी बांध रखी है मैंने तो ये तो मानने वाली बात है, तो भगवा के साथ जी। और दूसरी बात ये है, जैसा उनका आंकड़ा है, ऊपर वाला बिल्कुल उतना ही आंकड़ा बना के चलेगा। ये तो 1% उम्मीद नहीं है कि उससे नीचे सीट चली जाए। इसलिए मेरा तो यही मत है कि बीजेपी सरकार ही कामयाब होगी। क्या वजह मानते हैं, क्या मजबूती मानते हैं भाजपा पार्टी की? भाजपा की कई उपलब्धियां हैं। देखो, हमारी ग्रामीण इलाकों में औरतें चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो काफी ईंधन लकड़ी का खत्म कर दिया प्रोग्राम ये जी। और किसी को धुएं की लत नहीं रही औरतों को। दूसरी, मैं समझता हूँ जितने भी ग्रामीण इलाकों के किसान हैं, सबको 2000 रुपए वर्ष में जो है 6 किस्तें जा रही हैं और बराबर मिल रही हैं। और तीसरी उपलब्धि भी, सबसे बड़ी उपलब्धि तो बीजेपी सरकार की, सनातन धर्म जो कायम किया है, सारा हिंदू समाज उनके साथ में है, और इसे हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि सनातन धर्म अब आने वाले समय में पूरा रूप से कायम हो जाएगा। अगर आपके समाज की बात करें, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ भाजपा की कैसी स्थिति मानते हैं आप? क्योंकि 2019 में भाजपा यहाँ से हार चुकी थी। देखो, कोई सी भी जाति बिरादरी का कैंडिडेट सामने आ जाए, लेकिन भाजपा ही कामयाब होगी। आपका समाज किस ओर जाएगा? सैनी समाज किस ओर जाएगा? सैनी समाज जो है भाजपा की तरफ जाएगा सारा। भाजपा की ओर क्यों? भाजपा की उपलब्धियां भी अच्छी हैं, और जो है जो भी काम करा, मतलब किसानों के हित में काम करा है, इसलिए किसान, ग्रामीण में तो किसान ही रहते हैं, तो किसान जो अपना सारा रुझान भाजपा की तरफ ही ले जाएंगे। अगर सपा गठबंधन ने यहाँ से सैनी समाज से सैनी बिरादरी का कैंडिडेट उतारती है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? सब सैनी समाज तो सारा बीजेपी के साथ रहेगा। तो गठबंधन के साथ नहीं जाएगा? कोई भी गठबंधन, कोई भी अदर मतलब कोई भी पार्टी हो, उसके साथ नहीं जाएगा। तो सैनी समाज जो है वो चाहे सैनी समाज का ही प्रत्याशी क्यों ना हो, मैं तो अपना अनुमान यही बता रहा हूँ, सैनी समाज नहीं, अदर कास्ट भी सारी की सारी गांव में मैं समझता हूँ बीजेपी के ही साथ है। चलिए, सैनी समाज ही नहीं, अदर कास्ट भी, अन्य जात बिरादरियां जो है वह भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रही है। महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं का रुख क्या है राजनीतिक माहौल को लेकर के? जी, आपका नाम? सोमी जी। सोमी जी, महिला है आप, क्योंकि और गांव की बुजुर्ग महिला आप मुझे लग रही हैं। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी की सत्ता वापस आनी चाहिए? महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य किए हैं? क्यों आनी चाहिए? अच्छे हैं काम, उनके काम अच्छे हैं सरकार के, बदलनी नहीं चाहिए सरकार? हाँ, ये रहनी चाहिए। जी, आप आइएगा, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम शीला है।
शीला जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए सत्ता में, मोदी जी की या फिर गठबंधन? अच्छा, मोदी जी को ही डालेंगे। क्यों मोदी जी की क्यों? क्यों मोदी जी सहायता ना करता कुछ? क्या करें बताएं? बताइए, सहायता करी थोड़ी करी मोदी ने सहायता। क्या सहायता की आपकी? महीने के महीने तो पैसे भेजा खाते में। अच्छा। भेजा नहीं भेजता। अच्छा, आपके खाते में आ रहे हैं? और हमारे खाते में आ रहे, हम तो झूठ बोलते हैं ना। हाँ, तभी कह रही हैं आप। और क्या? अच्छा बताइए, गांव में क्या क्या और राशन भी दे रहे हैं, जी। राशन भी दे रहे हैं। बेकार हम मोदी को बुरा बता लगे। पहले सबको दे रहे हैं, मोदी सबको ऐसा देख रहे हैं। गांव में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं आपके? ना भैया, हमें इस बात की जानकारी ना, हम तो जंगल रहे हैं, हमें नहीं पता। जंगल रहते हैं आप? चलिए आपसे बात करें, आपका नाम? जो रहना है वो बताएंगे। चलिए आगे बात करेंगे, आगे पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप आइएगा, आपसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? सरकार बढ़िया है, मोदी जी की सरकार बढ़िया है, पर इन्होंने एक काम खराब करा, खेतों में गाय छोड़ रखी है, पशु छोड़ रखे हैं, खेती की बहुत नुकसान है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी योगी जी की है। जब योगी जी ने गाय बिकनी बंद कर दी तो बिकना रही है, जब बिकना रही तो वो लोग खेतों में छोड़े, क्या करेंगे बताओ इनका। और कैसे अंकुश लगेगा इस पर? अंकुश लगेगा तो इनकी बिक्री चालू करे, या फिर इन्हें 100 रुपए मुझे कांजोत बना मैं मुन्ना सेवंती सामटी करे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल है। महिपाल जी, सरकार बढ़िया है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी खुश है, बस किसानों की दिक्कत यही है, गाय छोड़ रखी खेतों में, खेती नुकसान कर रहा है बहुत। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, मैं चुनाव की बात करने आया हूँ यहाँ पर, आपकी नब्ज टटोलने आया हूँ। क्या आखिर सैनी समाज इस बार किस ओर जाने वाला है? सैनी समाज को बिलोंग करते सैनी हैं आप? समाज ने पहले से बीजेपी को वोट दिया, अब मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, हाँ, नहीं अगर ऐसे में, क्योंकि देखिए इस बार क्योंकि 2024 में भारतीय जनता की पार्टी की ये सीट हार चुकी थी 2019 में, लेकिन फिर से अब चुनाव है 2024 में, अगर यहाँ से सपा गठबंधन सैनी समाज का कोई प्रत्याशी उतारता है तो ऐसे में सैनी समाज का क्या रुख रहेगा? सैनी समाज आज तक बीजेपी के लब गया हमारे गाँव का जी, और बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को ही जाएगा। चलिए सैनी जी, पहले से बीजेपी को पूरे गाँव में जीता, सैनी समाज टोटल बीजेपी जाता। चलिए ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह देखी जा रही है कि जो छुट्टा पशु हैं, जो गाय और पशु छोड़ रखे हैं, वो इनकी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जान और माल का नुकसान हो रहा है, खेती का नुकसान हो रहा है, और रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान और माल का नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे और लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? लेखराज सिंह सैनी। लेखराज सिंह सैनी साहब, देश में चुनावी पर्व आने वाला है, ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ भी और आपके गांव में भी और यूपी वेस्ट में भी, लेकिन अगर राजनीतिक गर्मी की बात करूं तो यूपी में राजनीति का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा पर्व, आपकी जिम्मेदारी, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल आपको करना है, लोकसभा का चुनाव आपके सामने है। किस पार्टी को इस बार आपका समाज किसको चुनेगा इस बार, भाजपा या फिर गठबंधन? हमारी सपोर्ट तो सब बीजेपी को रहती है पहले से। बीजेपी को क्यों रहती है पहले से? मेरी काफी लोगों से आपके यहाँ आसपास बात हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोर वोट है सैनी समाज का, सैनी समाज कोर वोट है भाजपा का, और भाजपा को ही वोट करते हैं। भाजपा को ही क्यों वोट करते हैं, ऐसी वजह क्या है? इसका एक कारण है, मतलब बीजेपी ने काम करा है जी। हम अपने गांव की बात बताऊं मैं, सारी सड़कें रास्ते गांव के जिधर को भी निकलोगे डामर मिलेगा सब जी, बढ़िया रास्ते, बढ़िया सड़क, सुविधा बहुत बढ़िया दिए बीजेपी ने, और बीजेपी को खाने पीने की व्यवस्था समर्थन हमारा है, राशन फ्री मिल रहा है जी, बहुत सुविधा मिल रही है। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे भाजपा को आप? बस मुद्दा यही है, इनका विकास अच्छा है, विकास कार्य अच्छे, विकास कार्यों का लाभ आपको मिल जो रहा है, कहते हैं वो करते हैं ये। जो कहते हैं करते हैं। करते हैं। विपक्ष नहीं करता, कांग्रेस नहीं करती? नहीं, आज तक मतलब हमारे क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ। अच्छा। बीजेपी सरकार से पहले कोई विकास नहीं था, रास्ते बहुत खराब, जी, कोई भी सुविधा नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं था, वोट लिया जी, और भूल जाते थे, आते नहीं थे यहाँ। और बीजेपी सरकार ऐसी है, ये जो है पूछती रहती है, आते जाते रहते हैं विधायक भी और सब। आपके वर्तमान सांसद की बात करूं, बसपा के सांसद हैं, कितने संतुष्ट हैं? आएगा गांव में विकास कार्य हुए? नहीं, हमने तो शकल भी नहीं देखी है, कैसे शक्ल भी नहीं? हाँ, चुनाव में आए थे? देखी। चुनाव में आए थे वोट? नहीं, चुनाव में भी नहीं आए। चलिए, आपका नाम? चंद्रपाल जी, सैनी। चंद्रपाल सैनी जी, देश में राजनीतिक माहौल है, क्या लग रहा है इस बार फिर से मोदी सरकार या फिर हाँ, मोदी की सरकार आवेगी, निश्चय आवेगी। वजह क्या, बस हम तो सैनी हैं, सैनी में ही हम जो है, हम छोड़ के किसी को नहीं जाएंगे। अच्छा, भाजपा को ही क्यों वोट कर रहा है सैनी, क्या वजह है? जो है
ये पहली बात है, हम तो बड़े बुड्ढों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम तो जुड़े हुए हैं पहले से ही, पहले से जब से बीजेपी आई है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जी आप कुछ एक कहना चीज और भी चाहते तो है, मतलब जैसे गांव में पहले क्या होता था, मैं देखता रहा हूँ बचपन से। पहले क्या होता था, बिजली की जो लाइट होती घर की, उसकी जो असुविधा थी घर में, जो मतलब जो पहले कीप होती थी केरोसिन ऑयल वाली, उनको जलाकर बच्चे पढ़ते थे। रोशनी के लिए उनका यूज किया जाता था, मोमबत्ती वगैरह। बिजली कनेक्शन लेने के जाते तो कई कई महीने चक्कर काटने पड़ते थे। अब बीजेपी सबसे सरकार आई, इससे घर बैठे कनेक्शन मिल रहा है बिजली का। ये और 24 घंटे बिजली मिल रही है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जैसे अब क्या है, अब जैसे जैसे समय मतलब बढ़ रहा है तो पानी की बड़ी दिक्कत आती जा रही है, पीने का पानी जो की दिक्कत आ रही है। तो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने गाँव में मतलब घर घर जल योजना का जो शुभारंभ किया है, ये बहुत अच्छा है और जनता इसके पक्ष में है और इससे बहुत खुश है। क्योंकि मेरे गांव में ग्राम धनोरी खुर्द में भी जो है एक टंकी बनाई जा रही है, बड़ी पानी की टंकी बनाई जा रही है और पूरे गांव में पानी की लाइन बिछ चुकी है और घर घर पानी कनेक्शन दे दिए जा चुके हैं। तो और इस तरह ही बहुत सारी, जैसे आयुष्मान योजना है, आपकी जनधन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, अटल पेंशन योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बिल्कुल घर घर पहुंच चुकी हैं। और जैसे अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है, सीएम विश्वकर्मा योजना चल रही है। तो ना तो कोई अनपढ़ व्यक्ति, साक्षरता व्यक्ति, और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब कुछ हुनर जानता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसको सरकार का लाभ नहीं मिला है। जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो मजदूर है, उसको विश्वकर्मा योजना का लाभ मिला है। मान लीजिए कोई राजमिस्त्री है, कोई फूलमाला बनाने का काम करता है, कोई छबड़े बुनने का काम करता है, कोई हलवाई है, इन सबको विश्वकर्मा योजना का लाभ मिल रहा है। उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, 500 रुपए पर डे दिए जा रहे हैं, 15,000 रुपए उनको जो है 15,000 से 3 लाख मतलब भाजपा द्वारा संचालित योजनाओं का सीधे तौर पर यहाँ लाभ मिल रहा है, गांव का विकास हो रहा है। चलिए देखिए, सीधे तौर पर ये इस गांव को सैनी समाज बाहुल्य गांव कहा जाता है और यहाँ हमने देखा कि किस तरह से यहाँ का सैनी समाज सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लोकसभा चुनाव में करने की बात कर रहा है। उनका सीधे तौर पर साफ कहना है कि अगर गठबंधन, सपा गठबंधन ने सैनी समाज से अगर प्रत्याशी उतारा तो वह फिर भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और पूरे जी जान से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नई लोकसभा के साथ, नए क्षेत्र के साथ, नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहिए GPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। देखते रहिए GPN 7 न्यूज।